नमस्ते। आप सबका स्वागत है रमदास किचन में। आइए आज हम बनाते हैं दिल्ली के मशहूर राम लड्डू, जो कि बनाने काफ़ी आसान होते हैं। जिसके लिए हमने ये 3 दालें ली हैं, जिसमें से पहली है उड़द दाल, जो कि हमने 3 बड़े चम्मच लिया है। ये हार्ट हेल्थ में काफ़ी हेल्प करती है और फाइबर में भी बहुत रिच होती है। हमने 1 कटोरी मूंग दाल ली है, जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है और हाई इन प्रोटीन भी होती है। साथ ही में हम ले लेंगे 1 कटोरी चना दाल, जो कि हाई इन फाइबर होती है, प्रोटीन में भी अच्छी रहती है और ब्लड शुगर मैनेज करने में बहुत हेल्प करती है। चलिए अब हम 1 कटोरा ले लेते हैं और ये तीनों दाल हम इसमें डाल देते हैं। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि आपको चना दाल और मूंग दाल 1 कटोरी आप ले लीजिए कोई भी, और दोनों का सेम मेजरमेंट होना चाहिए। और उड़द दाल आप 3 बड़े चम्मच ले लीजिए। अब हम इन तीनों को अच्छी तरीके से पानी से 3-4 बार हम इन्हें वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद हम इसे पानी से बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। ये बिल्कुल भीग जानी चाहिए। आप चाहें तो ऊपर तक इसे बिल्कुल ढक दीजिए पानी से और इसे 2 घंटे के लिए साइड में रख दीजिए, जैसे कि ये फूल जाए। अब हम एक ग्राइंडर ले लेंगे और बनाएंगे चटनी, जो कि काफ़ी मज़ेदार बनने वाली है। इसके लिए हमने ले लिए है मूली के पत्ते, जो कि आप अच्छी तरीके से धो लीजिए और आप इन्हें मोटा मोटा काट के ग्राइंडर में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप पूरा साथ में डाल देंगे तो पिसने में थोड़ा दिक्कत होता है। आप इसे तोड़ तोड़ के डालेंगे तो अच्छी तरीके से पिस जाएगा। हमने ले ली है फ्रेश धनिया और ये मैंने डंठल के साथ ही ले लिया है। इसे भी हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे और मोटा मोटा काट के ग्राइंडर में डाल देंगे। ये देखिए, आप चाहें तो बिना डंठल के आप तोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे डंठल के साथ ही पीसना था, क्योंकि इससे क्या है कि ये पूरा डंठल भी यूज़ में आ ही जाता है। बस ध्यान रखिए आप इसे काट काट के डालिए। अब हम इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें डाल देंगे, तीखी वाली, क्योंकि हमें चटनी तीखी बनानी है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक। आप चाहें तो आप मिर्चें कम डालिए, क्योंकि आपके टेस्ट पर निर्भर है। साथ ही में हम डालेंगे इसमें नमक, काला नमक, ये दोनों आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। हम चुटकी भर इसमें हींग डालेंगे, जो कि डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। साथ में इसमें डाला हमने अमचूर पाउडर, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा खट्टा बनाना है। साथ ही में हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच या फिर 1 बड़ा चम्मच करीबन जीरा पाउडर, और साथ ही में हम इसमें नींबू अच्छी तरीके से निचोड़ देते हैं। चलिए, नींबू भी अच्छी तरीके से हमने इसमें निचोड़ दिया है। आप चाहें तो पूरा 1 नींबू लीजिए, आप चाहें तो आधा नींबू भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर नींबू बड़े साइज़ का था, इसलिए मैंने इसको आधा ही लिया है। और इसे अच्छी तरीके से निचोड़ लीजिए। आप इसमें थोड़ा करीबन आधा कटोरी पानी भी डाल दीजिए, क्योंकि चटनी हमें पीसनी है, बिल्कुल एक अच्छी तरीके से फ्लोई होनी चाहिए। आप चाहें तो पेस्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप राम लड्डू के साथ एक फ्लोई चटनी लेंगे तो वो एक मज़ेदार ही टेस्ट आता है उसका। तो चलिए, जब तक ये चटनी पिस रही है, मैं आपको बताती हूँ कि राम लड्डू आया कहाँ से। ये बेसिकली पंजाब का स्नैक है, लेकिन 1947 में ये आ गया दिल्ली में, जो कि लेकर आए राम जी। अब आप कहेंगे राम जी? नहीं नहीं नहीं, भगवान राम जी नहीं, उन इंसान का नाम था राम जी, जिन्होंने दिल्ली में आकर ये राम लड्डू को एक पुरानी दिल्ली का एक मज़ेदार नाश्ता बना दिया। ये देखिए, चटनी बिल्कुल अच्छी तरीके से पिस चुकी है। हमें बिल्कुल ऐसी ही चटनी चाहिए। अब हम एक कटोरे में चटनी को निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी पूरी किचन में चटनी की इतनी अच्छी खुशबू फैल गई थी उस टाइम पर कि मज़ा ही आ गया था। और ये जितने भी साइड में है लगा हुआ चटनियाँ, वो भी अच्छी तरीके से काँच लीजिए। आप चाहें तो पानी डाल के भी इसको अच्छी तरीके से निकाल लीजिए, आपकी इच्छा। उसके बाद अब हम इसको दिखाते हैं। ये चटनी कितनी सुंदर लग रही है, पास से देखिए आप
कितनी अच्छी और कितनी सुंदर लग रही है, साथ ही में इतनी चटपटी, इतनी तीखी और इतनी खट्टी, मज़ा ही आ गया इस चटनी को खाते ही। चलिए, ये चटनी तो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब हम देखते हैं दाल का क्या हाल है। दाल हमने 2 घंटे भिगो कर रखी हुई थी और ये देखिए दाल बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल चुकी है। हमें ऐसी ही दाल चाहिए। अब हमें ग्राइंडर ले लेते हैं और इसे भी हम पीसेंगे। हमने वही ग्राइंडर को अच्छी तरीके से धो लिया है और हम इस ग्राइंडर में ये सारी दाल हम लोग डाल देते हैं और इसे हम लोग पीस लेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे। लेकिन आप इसमें ध्यान रखिए कि आप इस दाल को पीसते टाइम सिर्फ 2 या 3 बड़े चम्मच ही पानी डालिए, उससे ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, क्योंकि ये बिल्कुल हमें पानी जैसी नहीं चाहिए, हमें एक पेस्ट चाहिए इस दाल का, ठीक है ना। चलिए, अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि ये दाल के बड़े ही फ़ायदे हैं। तीनों दाल फाइबर में, प्रोटीन में, हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, साथ ही में ब्लड शुगर को कंट्रोल और मैनेज करने में बहुत ही हेल्प देती है। अब हम इसे अच्छी तरीके से पीस देते हैं और थोड़ी सी अभी इसमें कसर बाकी थी, इसलिए मैंने इसे वापस से इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको पीस लिया है। अब आप देखिए दाल हमें बिल्कुल जैसी चाहिए वैसी ही है। अभी बिल्कुल एक पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ उसे कटोरे में निकाल के। ये देखिए एक बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में जो हमें दाल चाहिए ये बिल्कुल वैसी ही है। आप ध्यान रखिए, आप इसमें ज़्यादा पानी मत मिलाइएगा, वरना पकौड़ियाँ बनाने में आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। ये देखिए कितना अच्छे से ये बाहर आ गई है। थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे, चुटकी भर करीब, डाइजेशन के लिए, और साथ ही में हम इसको फेंटना चालू कर देंगे। ये फेंटने के लिए करीबन 10 से 15 मिनट में काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे फेंटिए और बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाती है, बिल्कुल एयरी हो जाती है ये। और हाँ, यहाँ पर एक मैं आपसे टिप शेयर करना चाहती हूँ, ये कि अगर आप इसे क्लॉकवाइज फेंट रहे हैं तो आप वही फॉलो करिए। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज फेंट रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज फेंटिए। अगर आप इसको आगे पीछे करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जब आप ये पकौड़ियाँ तोड़ेंगे तब ये बहुत ही ज़्यादा कर्री बनेंगी। तो मेरा ये कहना है कि आप इसे एक तरफ ही फेंटें। अब आप एक पानी लीजिए कटोरी में और टेस्ट कीजिए इसका, पकौड़ी का टेस्ट। ये बिल्कुल फ्लोट होनी चाहिए इसके अंदर। देखिए बिल्कुल फ्लोट हो रही थी। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक आप इसमें बिल्कुल बाद में ही डालिए, पहले नहीं डालना है। साथ ही में इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच हमने जो चटनी बनाकर तैयार करी है हम वो डाल देंगे, एक मस्त से तीखे टेस्ट के लिए। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको एक तरफ ही इसे फेंटना है, आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, वरना पकौड़ियाँ कर्री बन सकती हैं। चलिए, ये फेंट कर बिल्कुल तैयार है। हमने तेल रख दिया था गरम होने के लिए, तेल भी गरम हो चुका है। हमने एक कटोरी में साफ़ पानी भी तैयार करके रखा है, जिसमें हम अपनी उंगलियों को डिप करेंगे और पकौड़ी का बैटर लेंगे और पकौड़ी को तेल के अंदर हम लोग तोड़ देंगे। ये देखिए, और जैसे ही ये पकौड़ी ऊपर आ जाएगी हम बाकी पकौड़ियाँ भी इसमें डाल देंगे अच्छी तरीके से तलने के लिए। आप पकौड़ियों को बार बार शिफ्ट ना करें, क्योंकि ये जब तक अपने आप से ही शिफ्ट ना हो जाएं और जैसे ही आपको लगे कि हाँ आप पकौड़ियाँ आगे से और पीछे से बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक चुकी हैं और इन्होंने अपना कलर ले लिया है, तब आप इन्हें बाहर निकाल दीजिए। और यहाँ पर मैं आपसे एक टिप और शेयर करती हूँ कि आप जब ये पकौड़ियाँ बाहर निकाल रहे हों आप फ्लेम बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देना है। अगर तेल ठंडा नहीं होगा और हम वापस से दूसरा बैटर इसमें तोड़ देंगे तो ऊपर से तो पकौड़ियाँ सिक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो जब आप ये पकौड़ियाँ बाहर निकाल रहे हों आप गैस को बंद कर दीजिए और करीबन 5 मिनट के लिए रुक जाइए। 5 मिनट के बाद जैसे ही तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए आप उसे वापस से गर्म करिए थोड़ा सा, और धीमी आंच पे ही बाकी पकौड़ियों को भी तल लीजिए।
जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको धीमी आंच पर ही पकौड़ियों को तलना है। उन्हें टाइम दीजिए, करीबन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा इसे कलछी से चला सकते हैं जब ये थोड़ी पकनी चालू हो जाए। आप ये देखिए, जो मैंने पहले पकौड़ी बनाई थी, ये बिल्कुल अंदर से कितनी अच्छी तरीके से पक गई है, बिल्कुल मस्त बनी है। ये दूसरा घान भी बिल्कुल रेडी है। हम ऐसे भी निकाल देते हैं और एक कटोरे में इनको साइड में रख देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी पकौड़ियाँ, मतलब राम लड्डू बनकर तैयार हैं हमारे 3 दालों से बने हुए राम लड्डू। और अब हम इन्हें साइड में रख देते हैं और अब हम तैयारी कर लेते हैं मूलीकस बनाने की। मूलीकस बनाने के लिए हमने लिया है ग्रेटेड मूली, साथ ही में हमने ले लिया है यहाँ पे बारीक कटा हुआ मूली का पत्ता, साथ ही में हम ले लेंगे करीबन 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आपको और तीखा चाहिए हो तो आप उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए या कम कर दीजिए। हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस, करीबन आधा नींबू काट के इसमें डाल देंगे। ऊपर से काला नमक छिड़केंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप मूली का कस ज़रूर बनाइए राम लड्डू आप जब भी बना रहे हो, क्योंकि मूली कस राम लड्डू को कंप्लीट करता है, एक कंप्लीट डिश बनाता है इसको। मतलब राम लड्डू बिना मूली कस तो अधूरा ही रहेगा। तो ये आप बनाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक दोना ले लिया है। साथ ही में हम इसमें रख देंगे अपने ये राम लड्डू जो हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। ऊपर से हम मूली कस रख देंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मूली कस बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है इसके लिए, तो आप इसे मिस बिल्कुल ना करें। आप ढेर सारा मूली कस इसमें रखिए। ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है, बिल्कुल कलरफुल कलरफुल। ऊपर से हमने डाल दी है हरी चटनी जो हमने बनाकर तैयार करी, बिल्कुल तीखी चटपटी चटनी। और इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हमने डाला है इसमें मीठी चटनी, यानी कि जो हमने इमली की चटनी बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा अनार इसमें डालेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है अनार डालना, अगर आपको नहीं डालना यू कैन स्किप इट। और अब आप देखिए राम लड्डू बिल्कुल तैयार हैं, इसकी पकौड़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं। साथ ही में हमने जो इसकी चटनी बनाई है हम वो भी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही चटपटी और बहुत ही तीखी सी और बहुत ही खट्टी सी, मज़ा ही आ गया। साथ में मूलीकस जो इसको कंप्लीट करेगा, आप इसे बिल्कुल बनाइएगा और ये बिल्कुल कंप्लीट डिश बनके तैयार है। आप ये बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप और भी रेसिपीज़ बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।